टीटू अपनी मम्मा और अपने पापा के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनकी एक खुशहाल फैमिली थी और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और बहुत ही अच्छा वक्त गुज़र रहा था। एक दिन मम्मा चिड़िया ने टीटू और पापा चिड़िया से कहा, टीटू के पापा, आप टीटू के पास बैठें। मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। मुझे वहाँ पे थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं वापसी पे आते वक्त आपके लिए और टीटू के लिए पानी लेती आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ में दाना भी ले आऊँ। पर सोना जी, आप अकेली ये सब कैसे करेंगी? टीटू घर पे ही रुकता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम मिलके पानी भी ले आएंगे और फिर दाना भी ढूंढने चले जाएंगे। नहीं टीटू के पापा, आप पहले ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इतने थके हुए तो आए हैं आप काम से, अब मैं आपको साथ लेके चली जाऊँ? नहीं नहीं, आप घर पे ही रुकें और टीटू का ख्याल रखें। मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। सोना जी, आप भी तो सारा दिन टीटू का ख्याल रखती हैं। आप भी तो थक जाती हैं ना, और फिर से आप अब अकेली ही जा रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। सोना चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी। उसका पूरा ध्यान पानी पीने की तरफ था। वो एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। जब वो पानी पी रही थी तो दरख्त पर से एक बड़ी सी लकड़ी गिरती है और सीधी सोना चिड़िया के सर पर आ लगती है। सोना चिड़िया बेचारी वहीं पे दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ टीटू अपने पापा से पूछता है, पापा, मम्मा को गए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। वो अभी तक घर नहीं आई। उनका पता ना करें वो क्यों नहीं आई। टीटू बेटा, आपकी मम्मा दाना देने चली गई होंगी और उन्होंने पानी भी तो साथ लाना था ना, इसीलिए उन्हें वक्त लग रहा है। थोड़ी देर में आ जाएंगी, आप परेशान ना हो मेरा बेटा। बेचारी सोना चिड़िया नदी के पास दरख्त के नीचे दबी पड़ी थी। वहां पर चिड़ू कौवा आता है। चिड़ू कौवा आते साथ ही सोना को देखता है कि वो एक बड़ी सी लकड़ी के नीचे दबी पड़ी है। ऊपर से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। उन दोनों ने मिल के लकड़ी को हटाया और सोना चिड़िया से बात करने की कोशिश की। चिड़ू कौवे ने कहा, सोना सोना, उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ है सोना? सोना उठो, तुम्हारी बच्चा और तुम्हारा शोहर घर में इंतजार कर रहे हैं। सोना उठो, हम तुम्हें घर छोड़ के आते हैं। चिड़ू कौवा, मुझे लगता है सोना चिड़िया मर गई है। देखो, ये सांस भी नहीं ले रही। ये जिंदा नहीं है। हमें चल के इसके घर में इसके शोहर को बताना चाहिए। उन बेचारों को तो अभी तक कुछ पता भी नहीं होगा। चलो हम इसके घर चलते हैं और इसके शोहर को बताते हैं। चिड़ू कौवा और मिट्ठू तोता सोना चिड़िया के घर पहुंच गए और उसके शोहर चीनू चिड़े से कहते हैं, चीनू, तुम्हारी बीवी सोना नदी के पास पानी पी रही थी। उसके ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिरी है।
और वो बेचारी वहीं पे मर गई। हम अभी उसको देख के आ रहे हैं। हमने सोचा तुम्हें बता दें। चीनू चिड़ा रोने लग जाता है। टीटू अपने पापा के पास बैठा होता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके पापा क्यों रो रहा है। वो कहता है, मेरी मम्मा कहाँ है? उनको चोट ज़्यादा लगी है? कहाँ है मेरी मम्मा? मुझे मेरी मम्मा के पास लेके जाएं। मैं खुद अपनी मम्मा का ख्याल रखूँगा। लेके चलें मुझे मेरी मम्मा के पास। मिट्ठू तोता चीनू चिड़े से कहता है, चीनू यार, तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है। तुम इसको अभी ना बताना कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। ये बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। तुम इसका ख्याल रखो। हम चलते हैं। रात हो जाती है। चीनू चिड़ा अपने बेटे टीटू को अपने सीने के साथ लगाकर लेटा हुआ होता है। टीटू अपने पापा से कहता है, पापा, रात हो गई। मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। वो हॉस्पिटल में है। चलें हम मम्मा को लेकर आते हैं। चले ना पापा। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मम्मा मेरे बगैर सोई हो। मुझे तो मम्मा के बगैर नींद भी नहीं आती पापा। चले हम मम्मा को वापस लेकर आते हैं पापा। बेचारा चीनू चिड़ा अपने बेटे की बातें सुन के बेबस लेटा हुआ होता है। वो तो अपने बेटे को बता भी नहीं सकता था कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़ू कौआ और मिट्ठू तोता आपस में बात करते हैं। मिट्ठू तोता चिड़ू कौवे से कहता है, यार चिड़ू, चीनू का बेटा अभी बहुत छोटा है। वो या तो खाना ला सकता है या घर रह के अपने बेटे का ख्याल रख सकता है। वो अकेला ये दोनों काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें उसकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। इस तरह से टीटू को माँ भी मिल जाएगी और चीनू आराम से बाहर से दाना ले आया करेगा और उसकी बीवी घर संभाल लिया करेगी और टीटू को भी संभाल लिया करेगी। हाँ मिट्ठू तोते, ये ख्याल तो काफ़ी दिन से मेरे दिल में भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा कि ये पता नहीं मुनासिब भी है कि नहीं। हम चल के उससे कहते हैं, मेरी बीवी की सहेली है, बड़ी अच्छी चिड़िया है, टीटू का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखेगी, बड़ी समझदार चिड़िया है, उससे उसकी शादी करवा देते हैं। मिट्ठू तोता अपने घर में चीनू चिड़े और शहर चिड़िया की शादी करवा देता है और उनसे कहता है, शहर चिड़िया, टीटू बिन माँ के बच्चा है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको अभी तक पता भी नहीं कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और उसको माँ का प्यार देना। मिट्ठू भाई, आप परेशान ना हो। मैं उसको अपना बेटा बना के रखूंगी और उसको अपने बेटे की तरह प्यार दूंगी। चीनू चिड़ा शहर चिड़िया को लेकर अपने घर जाता है और जाकर अपने बेटे को बताता है, टीटू बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। इन्हें आपकी मम्मा ने भेजा है। आज के बाद से यही आपका ख्याल रखेंगी और जब तक आपकी मम्मा नहीं आती, ये आपकी मम्मा बन के रहेंगी और आपको मम्मा का प्यार देंगी। आप भी इनसे प्यार करना मेरा बेटा। टीटू अपने बाप की बात मान जाता है और वो उनके साथ खुश खुश रहने लगता है। कुछ ही दिन बाद शहर चिड़िया टीटू को साथ लेकर नदी पर जाती है। नदी पर
कालू कौआ और नाटी कौवी आ जाते हैं। कालू कौआ आते साथ ही उन दोनों से कहता है, चीनू चिड़े ने तो कुछ दिन भी सब्र नहीं किया। कुछ दिन तो अपनी बीवी की मौत का मातम मना लेता। कुछ ही दिनों बाद शादी करके आ गया। बड़ी जल्दी थी इसको शादी करने की। और हाँ टीटू बेटा, मैं ही आपका सगा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। इन्होंने आपसे झूठ बोला हुआ है। आपकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। और आपके बाप ने और इसने आपको धोखा दिया है। इन्होंने आपसे झूठ बोल रखा है। टीटू रोने लगता है और शहर चिड़िया से कहता है, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आपने और पापा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं आप दोनों से नफरत करता हूँ। मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। नहीं 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 मेरा बेटा, हमने कोई धोखा नहीं दिया। हम दोनों ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आपको ये झूठ बोल रहे हैं। ये आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरा बेटा। आप परेशान ना हो। वो वैसे ही नाराजगी में घर आ जाता है। शहर चिड़िया भी घर आ जाती है। जब चीनू चिड़ा घर आता है तो अपने बेटे को रोता देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो शहर चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ शहर? टीटू इतना ज़्यादा क्यों परेशान है? वो क्यों रो रहा है? सुबह तो बिल्कुल ठीक था। तुमने इसे कुछ कहा? क्यों इतना ज़्यादा परेशान है मेरा बेटा? नहीं चीनू जी, हम दोनों नदी पे पानी पीने गए थे। वहाँ पे कालू कौआ और नाटी कौवी थे। उन्होंने इससे कहा कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी और हम लोग इसको धोखा दे रहे हैं। तब से ये ऐसे ही रोए जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसको कैसे चुप कराऊं। वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसको कैसे समझाएं। वो मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है कि वो आकर उसके बेटे को समझाए। अगले दिन मिट्ठू तोता उनके घर आता है और आकर टीटू को बताता है कि कैसे उसकी माँ नदी के पास मर गई थी और कैसे उसके बाप ने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी की है। मिट्ठू तोते की बातें सुनकर टीटू को बहुत ज़्यादा दुख होता है और अपने बाप पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है कि उसके बाप ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया। वो अपने माँ और बाप से माफ़ी मांगता है और शहर चिड़िया को अपनी माँ मान लेता है और वो सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।